हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीकेसी क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो क्लास 12th यूनिट 7th इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको बता दूं मैं कि ये यूनिट जो है वो 5 नंबर की एग्ज़ाम में आने वाली है। ठीक है, तो ये 5 नंबर यूनिट बहुत छोटी है, आपको पता है, और ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। जो आपको बता दिया आप वो कर लो, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो 5 नंबर है आपके, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का आएगा और 3 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिए, इनसे बाहर आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम बनती है। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो कहता है कि वेवलेंथ ऑफ ए वेव विद द फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज विल बी, यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि वेवलेंथ पूछ रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर वेवलेंथ निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, c बाई लैम्डा कर देंगे। c की वैल्यू क्या होती है, 3 गुणा में 10⁸, और ये वेवलेंथ दे रखी है 10⁻14। 10⁻14 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या आंसर बच जाएगा हमारे पास से, 3 गुणा में 10⁻6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 8 ऊपर है और बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड में कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम। तो वर्क फंक्शन पूछता है कितना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए रिलेशन होता है कि जो वर्क फंक्शन पूछ रखा तो एक एनर्जी के बराबर हो गया और एच सी बाई लैम्डा हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट की। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आपका जो पेपर होगा, पेपर के ऊपर स्टार्टिंग में जो आपका मेन पॉइंट जो होते हैं इसमें, जो सबसे पहले जहां पर आप कोड वगैरह ये सारे लिखते हो इसमें, ठीक है, तो पेपर के बारे में कुछ हिदायत दी होती हैं, उनमें देखोगे तो आपको कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये हो गई प्लैंक कांस्टेंट की हो गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इन सब की जो वैल्यू है वो आपको वहाँ दी मिलेंगी। तो एच की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 6 × 6 × 10⁻34 इंटू में सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और डिवाइड बाय लैम्डा कितना हो गया 6800 एंगस्ट्रॉम है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई। इसको आपने सोल्व करना है तो ये आंसर आएगा हमारा जूल के अंदर आएगा, और 2.92 10⁻19 जूल ये आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, और ये हमारे पास किस में आएगा, जूल के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दे रखा है ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1.6 10⁻19 से डिवाइड करवा देना है, यानी ये आ जाएगा 2.92 10⁻19। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन ए का 1.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यहां पर 2 दे रखा है, कोई बात नहीं, इसमें राउंड फिगर में जैसे आ गया आपको 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा एक ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन 100% आप मान सकते हो कि एग्जाम के अंदर जरूर आएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम, किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। मतलब देखो कैसे हुआ बता देते हैं आपको। जो कलर कोडिंग हम याद करते हैं पूरा, जैसे कलर सनलाइट के अंदर कितने कलर होते हैं तो विबग्योर के अकॉर्डिंग याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब वॉयलेट जो होता है, यहां पर देखिए वॉयलेट ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड है, मोस्ट स्कैटर्ड, ये सबसे ज्यादा फैलता है।
और रेड कलर जो है वो है लीस्ट स्कैटर्ड। जो लीस्ट स्कैटर्ड होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। जो मोस्ट स्कैटर्ड होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। जो कलर जितना ज्यादा स्कैटर करेगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, जो कलर जितना ज्यादा स्कैटर करेगा, जितना ज्यादा फैलेगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसको देखो हम वैसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे देखिए हमारे पास क्या होता है भी, कोई बड़ी चीज होगी। अब स्कैटर कैसे होता है, स्कैटरिंग अगर देखें हम इसमें, मान लो ये जो कलर है हमारे पास है, जैसे कोई भी चीज है, यहां ये पॉइंट हो गया, ये स्कैटर हो रहा है, ऐसे इस प्रकार से स्कैटर हो रहा है। अगर मान लो ये जो स्कैटरिंग है ये बहुत ज़्यादा है, और मान लो किसी ने इसको रोकना हो, थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ मैं, एक ट्रिक है ऐसी ये, जैसे स्टॉप से नाम पता लगा ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ये समझो कि हमने उसको रोकना है बस एक। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा एरिया होगा तो रोकने में उतनी ही दिक्कत होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं रेड कलर की, जो लीस्ट स्कैटर्ड है। ये रेड कलर हो गया, मान लो ये बहुत ही कम स्कैटर है, तो इसको यहाँ से ऐसे रोकना हो किसी को तो वो आसानी से रोक सकता है, तो इसलिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और यहाँ गड़बड़ क्या हो जाती है, बच्चे इन ऑप्शन को नहीं देखते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर देखना आपने, जो भी पूछा गया है मैक्सिमम या मिनिमम किस कलर का पूछा गया है ये देखना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन में ध्यान रख लेना, आप लिख लेना पहले। और जो कलर वाई, जो कलर जो आपके यहां रह गए दे रखे हैं, जैसे ब्लू दे रखा है, ग्रीन, उनको टिक कर लो भी। ब्लू दे रखा है, ग्रीन दे रखा है, रेड दे रखा है और येलो दे रखा है, इनमें देखो फिर अब आप इस साइड जो भी होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख के ही आंसर लगाना है, बिना देख के सीधा मत कर देना। ठीक है, तो चाहे मिनिमम हो मैक्सिमम हो, इस क्वेश्चन को गलत मत करना। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये बनता है, ये दो क्वेश्चन में से आपको एक तो जरूर 100% पाएगा, बिल्कुल। देखिए कहता है डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 121 वोल्ट। डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो हमने बतानी है जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है 121 पोटेंशियल से एक्सेलरेट करने लग रहा हो। तो बिल्कुल आसान है, आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, 12.27 डिवाइड बाई √v, ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, और नैनोमीटर में दे रखा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और 12.27 डिवाइड बाई √v, अगर इसको हम 10 की पावर -10 से गुणा करवा दें तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाकर √v क्या हो जाएगा, 12.27, ये आ जाएगा आपका 12.27 डिवाइड बाई √121 और गुणा में 10 की पावर -10, ये ध्यान रखना मीटर में आ जाएगा, उसके बाद हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 11 बन जाएगा, 12.27 डिवाइड बाई 11 और गुणा में 10 की पावर -10, इसको आप सोल्व करके आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट में देखो क्या कहता है कि वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ बतानी कितनी हो जाएगी और उसकी एनर्जी कितनी दे रखी है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv², ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इससे हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/2me, मोमेंटम का रिलेशन बन जाएगा। यहाँ से दोनों साइड क्या कर देंगे, हम m से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये बन जाएगा आपके पास m²v², जो कि p² के बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम जो है ये रिलेशन निकाल सकते हैं p² करके
2 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2m। यहाँ पर सारी वैल्यू दे रखी है। देखो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और एनर्जी जो है वो दे रखी है इसमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। इसको हमने क्या कर लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना है इसमें। और उसके बाद जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.12 एंगस्ट्रॉम जो है हमारे पास, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0, बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। When a proton is accelerated with 1 volt potential difference, जब प्रोटॉन एक्सेलेरेट होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट के बराबर, तो पोटेंशियल जो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 1 वोल्ट हो गया ये, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। Which of the following has longest de Broglie wavelength if they are moving with same velocity? इनमें से सारे के सारे जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव करने लग रहे हों, तो कौन से की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो हमारे पास लॉन्गर हो जाएगी इसमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो आप जरूर कर लें, कोई एग्जाम ट्यूटर वगैरह होगा उसके अंदर आपको मिलेंगे, 2 4 5 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें ऐसे, तो वो करोगे तो उनमें से डायरेक्ट पुट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का हो गया। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, जो प्लैंक कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन किसके बराबर होता है, तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर जो है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी जिसकी हमारे पास वेवलेंथ दे रखी हो, तो क्या हो जाएगी hc/λ। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर विच विल बी मिनिमम, आ गया वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी, किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम होगा, तो मिनिमम किसका होता है, जो सबसे कम स्कैटर करेगा, तो इनमें सबसे कम स्कैटर कौन सा है, रेड, तो रेड का क्या हो जाएगा यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मिनिमम, अब इसमें उसी तरह से दे दे लेकिन थोड़े कलर अलग दे दे, लेकिन रेड है आपका, रेड तो वही जगह पोजीशन पर आता है, तो रेड ही आपका राइट आंसर होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p गिव्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी जो हमारे पास पार्टिकल का मोमेंटम क्या दे रखा हो, p दे रखा हो, अभी आपको बताया था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p के बराबर। ठीक है, तो बी आंसर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके वन लाइनर क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो देखिए, रेस्ट मास ऑफ फोटोन पूछ लिया, जैसे 0 हो गया, फोटो सेल का प्रिंसिपल पूछ लिया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो न्यू, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा h/c हो जाएगा। ठीक है, p जो मोमेंटम होता है h/λ के बराबर होता है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, तो ये रिलेशन आ जाएगा। व्हाट ए फोटोसेल डज, एक फोटोसेल क्या काम करता है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिया जा सकता है कि खालिस्तान दे दें, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो क्या कहेंगे हम, फोटोसेल जो हो गया। लाइट बल्ब, जो लाइट है फ्रॉम ए बल्ब इज फॉलिंग ऑन वुडन टेबल बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड बाई। देखिए, जैसे मान लो ये कोई वुडन टेबल होगी, इसमें ऐसे हमने मान लिए हमारे पास कोई वुडन टेबल है। ठीक है, और लाइट जो है वो इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट हो रही है किसी बल्ब से, यहाँ पर जो है वो एक बल्ब लगा हुआ है ऐसे, इससे इस वुडन टेबल के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो कहता कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा। क्या कारण है इसमें, क्योंकि वुडन जो है वो बैड कंडक्टर है हमारे पास।
ठीक है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकलेंगे। किसी मेटल सरफेस के ऊपर जब हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डू ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस पजेस सेम एनर्जी? तो कहता है क्या सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल सरफेस से निकलते हैं तो सेम एनर्जी रिलीज करते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं करते इसमें। नो, द एनर्जी रेंज इज फ्रॉम 0 टू सर्टेन मैक्सिमम लिमिट, यानी H इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। डज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन इंसिडेंट ऑफ लाइट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज? तो ये भी नहीं है, ऑल इंटेंसिटीज आ जाएगा, ऑल फ्रीक्वेंसीज नहीं आएगा। ठीक है, 9th में क्या कहता है, ऑन व्हाट फैक्टर द रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ ए फोटो सेल डिपेंड? फोटो सेल का रिटार्डिंग पोटेंशियल किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास थे यूनिट 7 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से करें। 99% आपका इनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम 8th और 9th यूनिट के जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन उनको लेकर आएंगे। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।